चिंटू चीटर, पिंटू प्रिंटर, ऐसे लोग ले लेकर पेपर बांट रहे हैं, पेपर निकले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ अभ्यर्थियों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे भाई, पप्पा वॉर रुकवा देते हैं, पप्पा पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? गजब बेइज्जती है। देश यही तो जानना चाह रहा है, देश यही तो जानना चाह रहा है कि भाई वॉर रुकवा दी, इजराइल गाजा की रुकवा दी, यूक्रेन की पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे? अरे क्या खाक शांति रखूं है? ठीक है, सुप्रिया जी कह रहे हैं आइडियोलॉजी पर हमने कभी समझौता नहीं किया जैसा आप लोगों ने किया, राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं, और मणिपुर पर तो आपने उनकी बात सुन ही ली। मैं शुरुआत मणिपुर से ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की जनता ने इतना बड़ा संदेश दिया है, देश की जनता ने घुटने टेकवा दिए, देश की जनता ने रोक दिया, और उसके बावजूद भी मुझे लग रहा था थोड़ा दम अहंकार कम हो जाएगा, लेकिन कहां कम होने वाला है जी, रस्सी जल गई, बल थोड़ी जाएगा। तो असलियत यह है कि देश की जनता ने आपसे कहा कि आप बतकहियां छाटने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री का क्या काम है कि लोकसभा में खड़े होकर भाषण दें, या प्रधानमंत्री का काम है सेल्फी खिंचाएं, या प्रधानमंत्री का काम है कि ढूंढ ढूंढ कर देश विदेश घूमने जाएं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे प्रधानमंत्री का काम है, 1 साल से ऊपर इस देश का एक राज्य जल रहा है, कुछ मत कीजिए, सब कुछ छोड़कर वहां चले जाइए और वहां पर विक्षिप्त लोगों के साथ खड़े हो जाकर उनको यह भरोसा दिलाइए कि यह देश उनके साथ है, आप उनके साथ हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए उनके साथ है। आज भी कितने रिलीफ कैंप में महिलाएं और बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, आज भी कितने ही लोग अपने घर बदर हैं, आज भी कितने ही लोग हिंसा का शिकार हैं, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं, कारोबार चौपट हो चुके हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का रुख नहीं किया। बात तो सही है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए, प्रधानमंत्री त्रिपुरा गए, प्रधानमंत्री नागालैंड गए, सब जगह गए, प्रधानमंत्री 40 मिनट की फ्लाइट से मणिपुर नहीं जा सके पूरे चुनाव में। यह मुझे लगता है कि नैतिक हार है प्रधानमंत्री की। यहां पर 2-4 बातें और कहनी चाहिए, क्योंकि बात बिहार तक पहुंची गई। तो भाई, बिहार में 3 दिन में 2 पुल स्वाहा हो गए। काहे ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढहे जा रहे हैं? अटल सेतु बनाया था 18,000 करोड़ रुपए में आपने, प्रधानमंत्री जी जनवरी में उस पे रॉब से चले भी थे, खूब शूटिंग भी हुई थी। क्या तकलीफ है इनको? आपने इनकम टैक्स का रॉब दिखा दिखाकर, रेट दिखा दिखाकर, डर दिखा दिखाकर फिल्मी एक्ट्रेसेस को भी बुलाया था, उनसे भी वीडियो बनवाया था। अब उसमें दरार आ गई। लेकिन देखिए लोकतंत्र की ताकत, हमें सशक्त बनाया लोगों ने, हमने आवाज उठाई, आज उस सड़क का रिपेयर हो रहा है। 18,000 करोड़ का जो घोटाला इन लोगों ने किया था, भ्रष्टाचार, आज उस सड़क का रिपेयर हो रहा है। और यहां पर एक बात मैं कहना चाहती हूं, मैं नहीं लाना चाहती थी पाकिस्तान को, मुझे लगता है इंडिया की बात है, हम लोग आपस में बात करें, भारत की बात है, भारत के लोगों की बात है, हमारे देश के भविष्य की बात है, लेकिन ये बार बार पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। भाई पाकिस्तान, चाहे वो न्योते बिना न्योते मोदी जी लपके हुए चले गए हो बिरयानी खाने,